व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और सच जानिए। यहां ना मोदी की हार हुई है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, और ना ही मोदी की जीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारत पर टैरिफ 50% से हटा करके 18% कर दिया जाएगा, यानी कि कम कर दिया जाएगा, तब से ग्लोबल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। कई मीम्स बन रही हैं, कई तरीके की खबरें आ रही हैं कि देखा ये तो मोदी है, हरा दिया ना डोनाल्ड ट्रंप को, लेकर के आए ना 50% से 18% पे। कई लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तें मनवाई हैं मोदी से कि रशिया से तेल नहीं खरीदना, तब वो टैरिफ को कम करेगा, और इसी शर्त पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को कम किया है। तो भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं, ना ही डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी बनाते हैं और ना ही मोदी बनाते हैं। इन सारी पॉलिसीज, इन सारे फैसलों के पीछे हमारे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, जो ये देख करके फैसला करते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी नौकरियां जा रही हैं, कितना नौकरी आ रही हैं, कितना घाटा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, क्या आने वाले समय में हमारी जनरेशन को नौकरियां मिलेंगी, क्या आने वाले समय में हमारे रिसोर्सेस इतने रहेंगे कि हम अपनी जनरेशन को जिंदा देख पाएं। मैं याद करो, मैं बता रहा हूं बार बार, बहुत बड़ा शब्द है, जिंदा देख पाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो रिसोर्सेज की कमी के कारण डूब चुकी हैं। और अगर यह फैसला नहीं लिया जाता तो जाहिर सी बात है, हमारी हालत भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो जाती। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, एक एक पॉइंट, एक एक आंकड़ा आप लोगों को बताऊंगा और प्रूफ करूंगा कि हां भैया, ये फैसला बिल्कुल सही है और इन दोनों का कोई रोल नहीं है, इस फैसले में कोई भी रोल नहीं है भाई साहब। यहां पे जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये फैसले लिए हैं। यहां पे ना मोदी का रोल है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का रोल है। ये तो बस सामने आके बताते हैं, आप लोगों को अनाउंसमेंट करते हैं। ये फैसले लिए जाते हैं पीछे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज क्या है और क्यों बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है। देखिए बच्चों, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम पहले बहुत सारे देशों पे 50%, 41% ऐसे टैरिफ लगाए थे, जिसमें भारत भी था, नो डाउट। तो भारत का जो 50% का टैरिफ है ना, वो अचानक से ही यूएस ने 18% कर दिया है। याद रखिए, मैं अचानक से बोल रहा हूं, अचानक से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खबर अचानक से आई है, लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ है। ये एक एक कदम चल चल के, एक एक कदम ये फैसला लिया गया है। तो जैसे ही ये फैसला आया है कि भैया पूरे एशिया में सबसे कम टैरिफ अगर किसी पे लगाया गया है तो इस 18% के बाद इंडिया पर ही लगाया गया है, तो बहुत ज्यादा यहां पे बवाल मचा पड़ा है। अब इसके पीछे महीनों की ट्रेड टेंशंस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि 50% टैरिफ लगाने के बाद एकदम हाँ ठीक है लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इंडिया है झेल लेंगे, हमारा भारत महान है। अरे भाई साहब, भारत महान है, भारत महान के हो जाने से ये अपने आप ही जमीनों से मिनरल्स नहीं निकलने लग जाएंगे, अपने आप ही जमीनों से जेट नहीं निकलने लग जाएंगे, अपने आप ही जमीनों से सुरक्षा नहीं होने लग जाएगी, अपने आप ही जमीनों से नौकरियां नहीं लगने लग जाएंगी, अपने आप ही जमीनों से उत्पादन नहीं होने लग जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए पूरे विश्व को एक साथ चलना पड़ेगा, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट। अब आप यहां पे देखोगे कि यही फैसला लिया गया है। महीनों महीनों की ट्रेड टेंशन चली है और महीनों से यहां पर इस चीज पे बातचीत चल रही है, जिसका रिजल्ट अभी आया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार यूएसए ने क्यों 50% का ट्रेड डेफिसिट, 50% का टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर। देखो बच्चों, मान लो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरा कोई दोस्त है, मैं अपने दोस्त से, जैसे मेरा कोई दोस्त की दुकान है, मान लीजिए मेरे किसी दोस्त की दुकान है और मैं उस दुकान से खरीद रहा हूं 50 रुपए का सामान, और एक पड़ोसी से खरीद रहा हूं 200 रुपए का सामान। हालांकि जो सामान मैं पड़ोसी से खरीद रहा हूं वो सामान मेरे दोस्त के पास भी है, लेकिन मैं इससे नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि उससे दोस्ती ज्यादा निभा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, मेरा दोस्त मुझे बोलेगा ना कि ऐसा कर भाई, तू सारा सामान उसी से खरीद, मैं तो ना तेरे से खरीदूंगा और ना ही तेरे पे बेचूंगा, मैं टैरिफ लगा रहा हूं भैया। यही यूएस ने किया है, क्योंकि यहां पे आप देखो क्या है, ध्यान सुनना। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो टैरिफ जो ट्रेड चल रहा था ना बच्चों, 129.2 बिलियन का था। अभी कितना? 129.2 बिलियन, याद रखना, 129.2 बिलियन का ट्रेड भारत का हुआ, भारत का और यूएस के बीच में हुआ 2024 में, जिसमें से भारत ने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि बेचा है कितने का? 87.4 बिलियन का बेचा है, और खरीदा है बहुत ही कम, खरीदा है बहुत ही कम, कितना? 41.8 बिलियन का खरीदा है। यानी कि भारत को पैसे अमेरिका से ज्यादा मिले हैं
और गए हैं बहुत ही कम अमेरिका को। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने इंपोर्ट नहीं किया है, आयात नहीं किया है, लेकिन किससे किया है? रशिया से किया है। समझिए इस बात को, किया है लेकिन रशिया से किया है। अब इंडिया को जरूरत तो थी नो डाउट भाई, जरूरत थी तो यूएस के साथ भी आप थोड़ा सामान खरीद सकते थे, खाली रशिया रशिया क्यों कर रहे हो? यही यूएस की दिक्कत थी। अब यहां पे क्या देखा गया कि अमेरिका में जो सामान जा रहा है और अमेरिका से जो सामान आ रहा है उससे अमेरिका को 45.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है केवल एक साल में। अब सोचने वाली बात तो होगी भाई, मैं भी रहता तो जरूर सोचता, जैसे मैंने दोस्त का एग्जांपल दिया, आप भी यहां पे होते तो जरूर सोचते कि भैया मेरा ये दोस्त है, मैं इसको अच्छा खासा काम दे रहा हूं और ये किसी और का फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो भैया मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी है। यही होता है ना, वही यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। भैया 45.7 बिलियन डॉलर का नुकसान झेला है यूएस ने 2024 में, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे आप लोगों ने देखा पूरे डिस्कशन में, पूरा जो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया कि भारत के पास गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड का सरप्लस है। सरप्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिशेष। सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिशेष। अधिशेष का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा पैसा, यानी कि गया 100 रुपए है और आया 120 रुपए है, तो 20 रुपए अधिशेष हो गया, यानी कि लाभ हो गया। तो भारत का लाभ हो रहा था, नो डाउट प्रॉफिट हो रहा था यहां पे, लेकिन यूएस का नुकसान हो रहा था भाई, यूएस का उतना ही डेफिसिट हो रहा था। तो अभी यूएस ने जो 50% का टैरिफ लगाया था, इसी मुद्दे के साथ लगाया था कि देखो सर, मेरी जो बातें हैं ना आप ध्यान से समझो भारत, वरना मैं टैरिफ लगा दूंगा, और यूएस ने टैरिफ लगा दिया। अब कौन कौन सी बातें थी ध्यान से सुनना। यूएस का यहां पे ये कहना था कि भैया हमारा ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा भी नहीं, 45.7 बिलियन डॉलर मैं आपको ज्यादा पे कर रहा हूं। समझिए मोदी जी, ज्यादा पे कर रहा हूं मैं आपको, और आप सामान खरीद तो रहे ही हो ना, लेकिन रशिया के साथ खरीद रहे हो, तो मैं आपसे सामान क्यों खरीदूं? मुझे नहीं खरीदवाना भैया, मैं तो टैरिफ लगा रहा हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे कहा कि देखिए बहुत सारी ऐसी महंगी महंगी कारें हैं जिन पे आप लोगों ने क्या लगा रखा है? टैरिफ बहुत ज्यादा लगा कर रखा हो। और सच में भाई साहब, कारें जो महंगी महंगी है ना, उस पे 100% का टैरिफ है भारत में, 100% का टैरिफ है, ताकि वो कारें भारत में आए और महंगी हो जाए। इस वजह से भारत में कोई खरीदेगा ही नहीं, और भारत के जो कारें हैं उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे 100% का टैरिफ है, यानी कि एक रुकावट आप लोगों ने पैदा कर दी है टैरिफ ज्यादा लगा करके अमेरिका के सामानों पे। एंड नो डाउट ये सच बात भी है। तो यहां पे इसी बात पे गुस्से में आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भैया बातचीत करो और मसले को सॉल्व करो, ठीक है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब हो गई, तब कहीं जाकर उसने टैरिफ लगाया। मैं भैया पीछे भी एक सेशन किया था, मैंने तब भी बोला था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत का दुश्मन नहीं है। अगर वो भारत का दुश्मन होता तो 75 देशों का जो इमिग्रेशन वीजा पे बैन लगाया है उसमें भारत का लिस्ट भी होता, लेकिन नहीं है भाई। उसने भारत के साथ ट्रेड वगैरह जो अच्छा रखा है, मिलिट्री से रिलेटेड जितना भी कोई भी एक्सरसाइज है उसने बैन नहीं किया। आज भी भारत और अमेरिका एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में एक दूसरे का डिफेंस डील कर रहे हैं, यानी कि दुश्मनी नहीं है। बस इतनी सी बात है कि भैया थोड़ा बहुत हमसे भी सामान खरीद लो। और रशिया से आप सामान खरीद रहे हो, उसका दो नुकसान है। एक तो भैया हमें बुरा लग रहा है क्योंकि हमारा सामान नहीं खरीद रहे हो, उनसे खरीद रहे हो। दूसरा, आप लोग देखो रशिया आपसे पैसा लेता है, वो यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं यार थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखो कि आप लोगों ने यूएस के लिए मार्केट बंद कर दिया है बहुत ज्यादा टैरिफ लगा करके। ये डोनाल्ड ट्रंप की क्या थी? एक शिकायत थी जो कि भारत ने दूर करने की कोशिश किया है। इसकी वजह से अब इंडिया को फोर्स किया गया टैरिफ लगा करके कि भैया मोर गुड्स, मोर इंपोर्ट करो। कहां से? यूएस गुड्स से, यानी अमेरिका से थोड़ा बहुत सामान आप लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करो। अब देखिए जो अभी जो टैरिफ 50% लगाया गया था उसका क्या नुकसान हुआ था, क्यों ये डिसीजन भारत के द्वारा लिया गया है। अभी देखिए अगस्त 2025 की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 50% का टैरिफ लगाया गया था, आप सभी को पता, उसका नुकसान क्या हुआ था? यानी कि यूएस में सामान महंगा हो गया, यूएस सामान महंगा हो गया, तो यहाँ पे अमेरिका में हमारे सामानों की जो डिमांड थी वो बहुत ही कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, यानी कि निर्यात कम हो गया। भाई सामान कोई खरीदेगा ही नहीं, तो हम निर्यात किसको करने वाले हैं? किसी को भी निर्यात नहीं करेंगे, तो निर्यात बहुत ही कम हुआ। तो निर्यात कितना कम हुआ ध्यान सुनना, अगस्त में जाकर के कितना 6.86 बिलियन कम हमारा एक्सपोर्ट हुआ, उसके बाद जाकर के अक्टूबर में 6.30 बिलियन, अक्टूबर में और कम हो गया निर्यात। तो सोचिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो निर्यात रुका है ना, कम हुआ है ना, वो 3 सेक्टर से रुका है। कौन कौन से सेक्टर से? गारमेंट्स यानी कि कपड़े लत्ते, फुटवेयर यानी कि चप्पल जूते, उसके बाद स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद के सामान जो बनाए जाते थे, आप लोग देखना, ठीक है। अब आप यहां पे क्या नोट कर रहे हो कि तीनों सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव है, यानी कि श्रम गहन है। श्रम गहन का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रम गहन का मतलब क्या होता है? जहां पे मजदूर बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब इन सेक्टर्स का नुकसान हुआ तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी तो जाहिर सी बात है मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, तो भैया उनका परिवार कौन पालेगा?
सीधी सी बात है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आप देखोगे क्या, यहाँ पे इन तीनों सेक्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। ये तो वही वाली बात है भैया, या तो घमंड रख लो या तो अपने लोगों की नौकरी देख लो। तो भैया अपने लोगों की नौकरी देखना ज्यादा जरूरी है, घमंड तो बाद में भी दिखा लेंगे यार, क्या दिक्कत है। हम लोग भी जॉब में होते हैं तो बॉस हमको कई बातें बोल देता है, हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं क्योंकि पीछे हमारा परिवार है। ठीक है बच्चों, पीछे परिवार है, यहां पर भी भारत की जनता है पीछे भाई। तो हम यहाँ पे ईगो एटीट्यूड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जनता का नुकसान कितना हो रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। हाँ, इन सब टेंशन के बीच में एक फायदा जरूर हुआ। फायदा क्या, एक अच्छी खबर भी आई कि 22% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ा है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट बेशक बढ़ा है, पैसा बेशक आया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि पूंजी गहन। पूंजी गहन का मतलब ये होता है कि जहां पे मशीनें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं एज कंपेरिजन टू श्रम, यानी कि लेबर, यानी कि मशीनों से ज्यादा काम चलता है। तो भैया मशीनों से पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जो नौकरियां हैं वो कहां से जनरेट करोगे, वो तो भैया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में ही आप लोगों को मिलेगी ना। तो यहाँ पे भारत के लिए फैसला लेना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। तो भारत ने फैसला लिया, भारत ने शुरू से ही फैसला ले रहा। आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत ने अचानक से फैसला लिया है, भारत ने अचानक से फैसला नहीं लिया है। अगस्त से ही भारत ने अपना काम शुरू कर दिया था। अगस्त ने रिटेलिएशन नहीं किया, यानी कि बदले में 50% के बदले में 50% के बदले में बदला नहीं लिया। ठीक है भैया, तूने 50% लगाया है, मैं भी 50% लगाऊंगा, ऐसा भारत ने नहीं किया। बल्कि भारत ने समस्याओं को समझा। भारत के जो एक्सपर्ट्स थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोदी, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के जो आर्थिक एक्सपर्ट्स थे, एक्सपर्ट्स हैं जो कि अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से जानते हैं, अर्थशास्त्र को जानते हैं, एक्सपोर्ट को जानते हैं, इंपोर्ट को जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को जानते हैं, हमारी फॉरेन करेंसी को जानते हैं, यानी कि घोल के पिए हुए एक्सपर्ट्स हैं। उनका रिकमेंडेशन ये है कि ऐसा करते हैं कि हम अमेरिका से थोड़ा सामान ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, तो अमेरिका का घाटा थोड़ा कम होने लग जाएगा। तो उसके बाद अमेरिका अपने आप ही हमसे टैरिफ कम करने की बात करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है भाई साहब, अमेरिका दुश्मन नहीं है। वो बात अलग है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई है कि अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट को बढ़ावा दे दिया, हमने आयात को बढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखोगे जैसे ही हम लोगों ने आयात को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो जो ट्रेड सरप्लस है भारत का, वो थोड़ा कम हो गया। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है कि भारत के पास एक्स्ट्रा पैसा आता था, वो भारत के पास थोड़ा कम एक्स्ट्रा पैसा आया है, क्योंकि अब अमेरिका का घाटा होता था, वो थोड़ा घाटा कम, घाटा तो कवर हो गया है। तो आप देखोगे 3.17 बिलियन का 3.17 बिलियन का डेफिसिट था, घाटा था किसका, अमेरिका का, वो कितना हो गया है 1.73 बिलियन, यानी कि देखो घाटा अमेरिका का कम हो गया है। उसके बाद यूएस का इंपोर्ट देखो, हमने अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है ज्यादा, 3.60 बिलियन अगस्त में हम लोगों ने इंपोर्ट किया, 4.84 बिलियन हम लोगों ने अक्टूबर तक आते आते इंपोर्ट बढ़ा दिया है। जब हम आयात बढ़ाएंगे अमेरिका से, तो जाहिर सी बात है भैया घाटा अपने आप ही कम होता चला जाएगा अमेरिका का, और यही तो चाहता था ना यूएस भाई साहब। तो आप देखो घाटा बहुत ही कम होता चला गया अमेरिका का, तो अमेरिका फिर सोचने लगा कि हाँ यार, जो मैं चाहता था अब कम से कम वो तो भारत कर ही रहा है, तो चलो क्यों ना भारत से बातचीत की जाए। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ऑयल डिप्लोमेसी में भी भारत ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। जैसे कि देखिए, अब एक और पॉइंट, जैसे हम रशिया से लेते हैं भाई साहब, हम रशिया से क्या लेते हैं, तेल खरीदते हैं, और क्योंकि रशिया हमको सस्ते में दे देता है। व्हाट इफ, क्या हो अगर रशिया पर ही बहुत ज्यादा सैंक्शन लग जाए, तो रशिया से हम तेल खरीद नहीं सकते हैं और अमेरिका से हम लोग दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। तो भैया कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, या तो भैया उससे दोस्ती निभा के भूखे मर लो, या तो दोनों के साथ थोड़ा बैलेंस करो। तो भारत ने यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश किया है, क्योंकि भैया उसका भी तो, रशिया का भी तो कोई भरोसा नहीं है, सैंक्शन लग गया तो रशिया सप्लाई कर नहीं सकता है, सीधी सीधी बात है भैया, सप्लाई में उसको बहुत ज्यादा कमी आएगी। यही हुआ है यहाँ पे, क्या किया यूएस ने, सैंक्शन लगा दिया रशियन ऑयल के ऊपर, तो जिससे डिस्टर्ब हो गया, क्या डिस्टर्ब हो गया, सप्लाई, यानी कि बहुत ही कम सप्लाई कर पा रहा है अब रशिया, और उसकी वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो इंडिया ने क्या किया, अपने क्रूड ऑयल को डाइवर्सिफाई किया, बोला कि नहीं सिर्फ हम रशिया से नहीं खरीदेंगे भैया, रशिया के अलावा और भी देश हैं उनसे भी खरीदेंगे, यूएस भी उसमें आ जाता है। तो यूएस के साथ डील किया भारत ने कि भैया हम आपसे थोड़ा ज्यादा तेल खरीदेंगे, और कितना, 4.43% तेल खरीदते थे, अब हम 7.48% तेल खरीद रहे हैं अमेरिका के साथ। उसके बाद आप देखोगे रशिया के साथ हम लोग 37.88% खरीदते थे, अब 32.18% खरीदेंगे, यानी कि रशिया के साथ थोड़ा कम खरीदना शुरू किया है हमने, और यूएस के साथ थोड़ा ज्यादा खरीदना शुरू किया हमने। कुछ भाई लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे मीम्स में ये सब कुछ, कि देखा मोदी को झुका दिया गया है ना, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने झुका दिया ना, कौन सी डिप्लोमेसी, कौन सा विश्वगुरु, भैया भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा, तभी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, वरना ईगो एटीट्यूड में अपने लोगों को भूखा मार दिया होता भारत ने, समझिए इस बात लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, कई बार बोल रहा है कि आखिरकार रशिया से तेल खरीदने से बंद करवा ही दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, नहीं करवाया है भाई, नहीं करवाया है।
थोड़ा सा रशिया से कम खरीदा है, थोड़ा सा यूएस से ज्यादा खरीदा, बस इतनी सी ही बात है। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कीजिए। क्लियर बच्चों यहां पे? अब इस डील के बाद अमेरिका जो है फिफ्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, यानी कि कच्चे तेल की आपूर्ति की बात करें, कच्चा तेल अमेरिका फिफ्थ लार्जेस्ट बन चुका है। उसके बाद आप देखोगे सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है एलएनजी सप्लायर में। एलएनजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड, लिक्विफाइड, ठीक है बच्चों, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। अभी यूएई के जो शेख थे वो आए थे यहाँ पे, यूएई के शेख आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक डील किया था भारत के साथ। तो यूएई सेकंड रैंक पर पहुंच चुका था एलएनजी के सप्लायर के मामले में, लेकिन अभी अमेरिका के साथ हो गया तो अमेरिका सेकंड रैंक पे पहुंच चुका है। तो कतर नंबर 1 पे आता है एलएनजी के सप्लायर के मामले में भारत की तरफ, और सेकंड रैंक पे आप देखोगे अब यूएस हो चुका है, और तीसरे नंबर पे आप लोग देखोगे यूएई हो चुका है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? तो आगे देख लेते हैं और भी क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। अभी देख लीजिए न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड भी काफी ज्यादा डिसीजन लिए गए हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। अभी देखिए न्यूक्लियर यानी कि यूरेनियम हो गया, ठीक है बच्चों, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। अब इनसे जो बिजली बनाई जाती है ना, वो पॉल्यूशन फ्री रहती है, पॉल्यूशन फ्री रहती है, यानी कि कोई भी प्रदूषण यहाँ पे नहीं होता है, और बहुत ही ज्यादा सस्ती बिजली बनती है, सस्ता पड़ता है बिजली बनाना। तो यहां पे भारत ने क्या बोला है? ऐसा करते हैं आप ना, ऐसा करते हैं, भारत ने बोला है कि अब जितने भी विदेशों से आके हमारे भारत में भारत में आके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यानी कि न्यूक्लियर सेक्टर विदेशियों के लिए भी खोल दिया है भारत ने। अब विदेशी चाहे तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और किस सेक्टर में? सेक्टर में तो न्यूक्लियर सेक्टर में कर सकता है, याद रखेगा। ये एक बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लिया गया है भारत के द्वारा। उसके बाद आप देखोगे कि यूएस और भारत के बीच में 1 साल का एक एग्रीमेंट हुआ है, और इस एग्रीमेंट में 2.2 मिलियन टन का जो एलपीजी है भारत किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना, कितना? 2.2 मिलियन डॉलर का, 2.2 मिलियन टन, मिलियन डॉलर नहीं, मिलियन टन खरीदेगा भारत एलपीजी यूएस से। और ये टोटल एलपीजी का इंपोर्ट का 10% है, यानी कि जितना भी आप भारत एलपीजी इंपोर्ट करता है ना, जितना भी इंपोर्ट करता है भारत एलपीजी, आप लोग यहां पे क्या देखोगे? वो टोटल इंपोर्ट का 10% केवल अमेरिका से ही अब करने वाला है। और न्यूक्लियर सेक्टर की मैं आप लोगों को डिटेल दे ही चुका हूं, यानी कि न्यूक्लियर सेक्टर ओपन कर दिया गया है अब सभी के लिए। ये तो था इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिसीजंस लिए गए हैं। अब देख लेते भारत ने अपने देश में क्या किया है, यानी कि विद इन द इकोनॉमी, हमारे देश के इकोनॉमी के अंदर में क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बच्चों, ट्रेड अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ट्रेड अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? भैया मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि ट्रेड अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इसमें नुकसान भारत का बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है। कैपिटल आउटफ्लो यानी कि पूंजी, कैपिटल आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? यानी कि पूंजी विदेश जाना, यानी कि पूंजी कहां पे जाना? विदेश जाना। पूंजी दूसरे देशों में हमारी कैपिटल जाती थी, कैपिटल यानी कि पैसा बहुत ज्यादा जाता था, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करने लग गए थे। एमएसएमई का स्ट्रेस बढ़ जाता था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, भैया महंगा महंगा सामान बन रहा था। तो भारत ने यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए, कुछ ऐसे इनका नुकसान को कवर करने के लिए कुछ बहुत सारे ऐसे मेजर्स यानी कि उपाय सुझाए हैं, और वही डिसीजन आप लोग देखोगे। यहां पर भारत ने क्या किया? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को वापस ले लिया। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? क्वालिटी को मेंटेन करके रखना किसी भी सामान का। तो देखिए क्वालिटी को मेंटेन, इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने इस ऑर्डर को वापस ले लिया तो बोल दिया कि तुम घटिया सामान बना के मार्केट में बेचो, एक्सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है। इसमें इंडिया की बेइज्जती होगी और वहां पे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो भारत ने बोला है कि भैया ठीक है, तुम क्वालिटी मेंटेन करके रखो, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने के बाद जो खर्चे आते थे, टेस्टिंग वेस्टिंग, अटरम पटरम, ये रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप क्वालिटी मेंटेन करो, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चों से आप बच जाओ। उसके बाद भारत ने रिमूव कर दिया है 11% कॉटन इंपोर्ट, यानी कॉटन के इंपोर्ट पर जो 11% का इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो भारत ने हटा दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा और हम लोग फायदा कमा सकें। उसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ डील कर लिया है कि भैया तुम भी हमको अब तेल बेचोगे, इसलिए क्योंकि भारत किसी एक सोर्स पे अब डिपेंड नहीं रहना चाहता। उसने मार्केट देख लिया, उसको इतना बात समझ में आ गया है। उसके बाद देखो यूरोपियन यूनियन के साथ जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भी बातचीत चल रही है कि हम लोग और ज्यादा आप लोगों से तेल खरीदना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑनगोइंग टॉक चल रही है, बातचीत यहां पे चल रही है।
और इसका एक ही मकसद है कि ओवर डिपेंडेंसी है जो किसी एक मार्केट पे हम लोगों को खत्म करना है। ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी जो डील है जो यूएस के साथ हुई है 18% पर आ चुकी है, 50% से 18% तक जो आ चुकी है, इसका मेन जो इंपैक्ट है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या, ध्यान सुनना। यानी कि काफी लोग यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई 0% टैरिफ हो गया। 0% नहीं है भाई साहब, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। याद रखना, टैरिफ कम किया गया है, फ्री नहीं किया गया। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि भैया तू मेरे देश में सामान बेच ले, मैं टैक्स नहीं लूंगा, और मैं तेरे देश में सामान बेच लूं, तू टैक्स नहीं लेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट देयर इज अ टैरिफ ऑफ 18% एटलीस्ट, यानी कि 18%, 18% तो टैरिफ है ना भाई, तो आप इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। इसके बावजूद भी बहुत सारी ट्रेड नेगोशिएशंस अभी चल रही है, बातचीत चल रही है। अब देखना यह है कि यूएस के साथ आगे हम लोग क्या क्या डील करते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं, फायदे क्या है इस डील के साथ। याद रखना, इंडिया इंडिया एशिया में वो देश बन चुका है जिसमें सबसे कम टैरिफ लगाया जा रहा है, 18%। बाकी सारे देशों में तो भैया 50-50, 41-41% लगाया जा रहा है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि उभर के सामने आई है कि हाँ भैया यूएस के साथ अच्छी डील अब भारत कर रहा है, तो भारत में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ेगी, एफडीआई काफी ज्यादा बढ़ेगी। इंडिया का यहां पर एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। इंडिया पहले ना एक मतलब स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करता था, मैंने बताया तो क्वालिटी कंट्रोल वाले मामले में स्ट्रिक्ट, भैया ये करना है तो करना है, नहीं। इंडिया ने अब थोड़ा लीनियंट हो गया है, इंडिया अब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है ट्रेड पॉलिसी को लेकर के। यानी कि व्यापार नीतियां ऐसी बना रहा है भारत कि भैया सभी व्यापार इजीली कर पाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने का जो एक आपका तरीका है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए, भारत यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन तो कर ही रहा है, यानी कि विविधीकरण, यानी कि अलग अलग सोर्सेस से भारत सामान खरीदना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं, यानी कि देखा 50% से 18% पे लेकर के आया है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोदी ने रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा इस बात की शर्त मानकर 18% पे किया है। मैंने सारे का सारा डिटेल आप लोगों को दे दिया है, अब फैसला आप लोगों को है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बिना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लिए हुए। तो दोस्तों इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ, भगवान ने भैया 10 उंगलियां दी हैं, 10 उंगलियां, ठीक है। किसी भी एक उंगली से यहाँ पे फटाक से सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद।